वेलकम बच्चों, लेट अस डिस्कस अबाउट द वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। मतलब स्मॉल जी की वैल्यू जो है कैसे कैसे चेंज करती है, हर प्लेस पे अलग अलग होती है। तो अब सबसे पहले तो फॉर्मूला इसके लिए देख लेते हैं जी। अगर मान लीजिए पहला स्टेप तो हम बता दे रहे हैं फॉर्मूला, ये अर्थ कर लिया जाए, ठीक है। तो अब क्या है, अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। तो अब ये है, ये तो कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो अब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अर्थ सरफेस विल बी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस ये मास या ऑब्जेक्ट का ये, एंड यू कैन से ये, हाँ। तो अब क्या, वेट ऑफ the object will be equal, weight of the object will be equal to the gravitational force of attraction. Gravitational force of attraction, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अब क्या है, ये हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं एम जी इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। हियर व्हाट इज द कैपिटल आर? कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिंस जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, है ना, सिंस आर विल बी वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू कैपिटल आर, सो यू कैन से दिस विल बी, स्मॉल आर विल बी निग्लेक्टेड। तो हम क्या सकते हैं जी, जी विल बी इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। जी विल बी इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो अब देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला निकला हमारा, अब इस फॉर्मूले में कैसे वेरिएशन होगा, ठीक है। लेट अस सी। अब देखते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है, या कहिए हाइट, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं जी, ये अर्थ, दिस वन इज द अर्थ, ठीक। ये इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, और ये पॉइंट क्या है, किसी पॉइंट P पे हमें फाइंड आउट करनी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये पॉइंट P क्या है, दिस इज एट हाइट स्मॉल h, ठीक है, दिस इज एट हाइट स्मॉल h। तब क्या कहेंगे बताइए, तब क्या हो जाएगा जी, देन यू कैन से कि क्या होगा, ये हो गया इतना। तब हम क्या कह सकते हैं कि पहला एट द स्मॉल जी एट अर्थ सरफेस के ऊपर क्या होगा, जी विल बी इक्वल टू जी एम एम बाय, ये तो कट गया था, है ना, जी एम बाय आर स्क्वायर, और जी एट पॉइंट पी पर, ठीक, एट हाइट h स्मॉल h। तो क्या हो गया जी, उसको हम डिनोट करते हैं जी डैश से। इस पॉइंट P पे इसकी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, इस पॉइंट P पे जी डैश, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू है। स्मॉल जी की वैल्यू क्या फिक्स बोली गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर यहाँ पे अलग होगी इससे। तो अब क्या है, जी यहाँ पे, तो देन यू कैन से जी एम बाय, यहां पे अगर क्या लगा दिया जाए, जी एम जी डैश इंटू एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यही था ना कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हो गया जी। अब क्या कहेंगे, नाउ यू कैन से जी डैश विल बी इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1,
दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। तो क्या कर दिया गया है, ये दोनों हो गया। तो अब क्या है, जी डैश बाय जी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब यहां से क्या है, जी डैश विल बी इक्वल टू स्मॉल जी इंटू, यहां से अब ये चला जाएगा नीचे, तो इसको हम कह सकते हैं ये चीज कि ये अगर आर स्क्वायर को नीचे इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर, ये चीज आएगी ना। इसको इससे नीचे डिवाइड कर देंगे तो आर आर कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, आर आर कट जाएगा और एच। तो अब क्या है, यहां पे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो अब ये सॉरी सबसे पहले तो ऊपर ले गए, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर पावर -2, और फिर अब यहां पे याद होगा आपको, सबसे पहले मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था कि ये क्या है, यूजिंग। तो बच्चों ये सबसे पहले तो क्या है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये हो गया कंडीशन। ठीक, ये उस कंडीशन में है, इसकी बजाय ना ये फॉर्मूला आपका मेन स्टैंडर्ड का हुआ। ठीक है, कि अगर क्या है, पहले देख लीजिए पूरा, है ना। तो अब यहां से यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यूज करते हैं। तो h इज वेरी वेरी लेस देन r, सो तब क्या है, तब आप यूज कर सकते हो कि ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर से वो वाला रिपीट कीजिए, है ना। तो बस खाली बाइनोमियल एक्सपेंशन में यही एक कंडीशन है कि अगर ये फैक्टर बहुत छोटा है। क्यों छोटा है जी, कैसे, क्योंकि h की वैल्यू बहुत छोटी है और r की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो जिसके कारण से ये 1 के कंपैरिजन में बिल्कुल बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यूज करेंगे, तो ये पावर केवल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर मल्टीप्लाई होगा जी 2h बाय आर, क्लियर। तो 2h बाय आर हो गया। तो ये हमारा, पर ये बच्चों एक कंडीशन के अंतर्गत फॉर्मूला लगाएंगे। कब, ये एक कंडीशन के अंतर्गत फॉर्मूला लगाएंगे, कब लगाएंगे जी, ये वाला, कि जब h की वैल्यू बहुत छोटी है। इफ, अब आगे बात करते हैं, इफ h इज लार्ज, h की वैल्यू काफी लार्ज बड़ी है, तब हम क्या कहेंगे, देन, तब फॉर्मूला क्या लगेगा, तब यही फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो यहां था, देन यू जी डैश विल बी इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज लगेगी। ठीक है, तो बच्चों ये है, ये ध्यान रखिए, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, अब बच्चों देखते हैं हम सब इफेक्ट ऑफ डेप्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि जैसे क्या है, ये मान लीजिए अर्थ, दिस वन इज द अर्थ के हम अंदर क्या है, ये हो गया जी सेंटर हो गया, इसका रेडियस तो r हो गया। तो अर्थ के अंदर ही हमने गड्ढा खोद के यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा अर्थ के अंदर है। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या है, नाउ यू हैव टू स्टेट to find out the acceleration due to gravity at this point। ये पॉइंट क्या हो गया, दिस वन इज द पॉइंट P। ठीक, तो अब क्या है, नाउ इसकी वैल्यू हम बोल रहे हैं D इज द डेप्थ। ठीक है, जितना गड्ढा खोद के हम क्या है नीचे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब क्या, नाउ कि लेट द observation point P is at depth small d। ठीक, तो अब क्या है, सबसे पहली बात, अर्थ ये
स्मॉल जी एट अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, g will be equals to gm by r square. This is the equation number 1. अब बच्चों दूसरा मैटर ये कहता है कि बाय न्यूटन्स शेल थ्योरम, बाय न्यूटन्स शेल थ्योरम the acceleration due to gravity at this point will be only due to this internal sphere. मतलब एक्सटर्नल जो इन्वेलप है उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या आएगा भी तो वो कैंसिल हो जाएगा. ठीक, बाय न्यूटन्स शेल थ्योरम. ठीक है, न्यूटन्स शेल थ्योरम, द स्मॉल जी, या कहिए ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट पॉइंट P विल बी, यहां ग्रेविटेशनल जोड़ दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट पॉइंट P will be only due to किसके कारण से होगा, will be only due to internal sphere, will be only due to internal sphere. ठीक है, इंटरनल स्फीयर के कारण से होगा, एक्सटर्नल इन्वेलप के कारण से नहीं होगा. ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहां पे जो हुआ तो g डैश विल बी इक्वल टू जी एम डैश, क्यों, मास भी इस गोले का अंदर वाले गोले का अलग होगा, जी एम डैश, और डिस्टेंस के स्थान पे r माइनस, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r माइनस दिस d, r माइनस d का होल स्क्वायर. ठीक, तो अब इतना हो गया जी. तो अब m डैश की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि मास हमें नहीं पता है ना. तो लेट ये रो इज द यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ, वैसे तो अर्थ की डेंसिटी क्या अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होती है ना. तो पर क्या है, हम मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ की यूनिफॉर्म डेंसिटी है. ठीक, तो अब अर्थ की यूनिफॉर्म डेंसिटी हो गई तो मास कितना होगा जी, m डैश विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम के स्थान पे 4/3 पाई, डिस्टेंस कितनी हो गई, ये दिस r माइनस d का स्क्वायर, सॉरी 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, इनटू डेंसिटी. इज दैट क्लियर. तो अब ये हो गया. नाउ यू कैन से, सो यू कैन से कि g डैश विल बी इक्वल्स टू जी एम, सॉरी m के स्थान पे g बाय r माइनस d का होल स्क्वायर इनटू 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब इंटू रो. इसी तरह से m की वैल्यू क्या होगी, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली m विल बी इक्वल टू वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी, है ना, ये तो पूरे गोले के लिए है ना. तो अब क्या है, इसलिए अब हम दोनों को डिवाइड करते हैं. हाँ, इस इक्वेशन का नाम हमने 1 रखा है, इसका इक्वेशन का नाम हम 2 रख देते हैं. तो दोनों को वैल्यू पुट करते हैं ना, तो देखते हैं जी. अब बच्चों ये है कि m की वैल्यू ये कर दिया, तो फिर इसी बेसिस पे क्या है, सो g विल बी इक्वल टू g बाय r स्क्वायर इंटू ये m के स्थान पे
4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब क्या है, 3/2 कर देते हैं जी। 3/2 करने पे क्या आ जाएगा, g डैश बाय जी विल बी इक्वल टू, ये सारा आप दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो जी कट जाएगा, 4/3 पाई कट गया। फिर यहां पे क्या है, केवल पहले जी की वैल्यू रखते हैं, सॉरी जी डैश की वैल्यू रखते हैं, जी बाय ये देखिए ये कट गया इससे, है ना, तो इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी इंटू रो, ये आया। और इसी तरह से उसका भी आएगा दूसरे का कि 4/3 इधर चला गया, ठीक, और फिर पाई आर, इसका भी स्क्वायर इससे क्यूब से कट गया, आर इंटू क्या हुआ, इंटू रो, ठीक, तो ये होगा। तो अब सारा कुछ कटने के बाद जी डैश बाय जी विल बी इक्वल टू, जी डैश बाय जी विल बी इक्वल टू आर माइनस डी बाय आर, दिस विल बी। तो अब आप कह सकते हो कि जी डैश विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। ठीक, अब ये हुआ। अब इसके साथ ही एक कंडीशन लगे, जनरल मतलब जीके के तौर पे क्वेश्चन हो जाता है कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, क्या कोई अर्थ के सेंटर पे गया होगा नापने के लिए, नहीं, यहीं से हम क्या है पूरी वैल्यू निकाल देते हैं, क्यों, ठीक है, डी की वैल्यू आर के बराबर, सो यू कैन से जी डैश विल बी इक्वल टू जी, सॉरी ये हो गया 1 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यू कैन से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी 0। ठीक, अब देखते हैं बच्चों की नेक्स्ट है कि इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, कि अगर क्या है अर्थ के एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तब तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर अगर एक्सिस के अलावा, एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूं, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है तो अर्थ भी घूमती है और अर्थ के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट भी घूमता है। जैसे क्या है, हम भी घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, पर क्या पता चल रहा है, नहीं, क्योंकि अर्थ के साथ ही हम चिपके हुए हैं। ठीक है, तो अर्थ बड़ी तेजी से घूमती है पर हमें पता नहीं चलता है। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अब जैसे कह दिया जाए कि मान लीजिए ये अर्थ हो गई जी, तो ये जो है दिस वन इज द, यू कैन से ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, और यहां पे क्या है कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कहीं पे भी मान सकते हैं पर एक्सिस के अलावा। दिस इज द एक्सिस ऑफ, दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, तो अब क्या है, अर्थ के साथ ये ऐसे घूम रही है, तो अर्थ के साथ साथ क्या है, इसका ये ऑब्जेक्ट भी घूम रहा है। ठीक, तो अब ये है, इसका वेट क्या होगा, वेट तो इसका इधर की तरफ लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, mg नीचे की तरफ, और इसका क्या, तो इस कि मतलब इक्वेटर के साथ बनाने वाले एंगल को क्या कहते हैं, लैम्डा, दैट इज कॉल्ड द लैटिट्यूड। ठीक है, कि अर्थ के सेंटर से इक्वेटर से कितना है। तो अब सुनिए, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, तो ये ऑब्जेक्ट भी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए इसको क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा जी, इधर लगा, ठीक है, दिस फोर्स विल बी, यू कैन से Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, तो अब ये लैम्डा है तो दिस एंगल विल बी आल्सो लैम्डा। ठीक है बच्चों, ध्यान से ये इसको फिगर को बनाइएगा, है ना।
तो वैसे मैं बता रहा हूं कि बुक्स में बहुत लेंथी दिया हुआ है, पर मैं केवल 2-3 लाइन के अंदर इसको खत्म करूंगा। ठीक, तो अब सुनिए, ये इसका रेडियस क्या होगा, जैसे हम इसकी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ये है इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये हुआ जी इसका सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये क्या हुआ, ये इक्वेटर के साथ ये लैम्डा हुआ, तो ये भी लैम्डा है। ठीक है, अब क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अब यहां से ये जो है दिस पोजीशन विल बी कैपिटल R, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अब यहां से हम क्या कहेंगे कि यहां से सुनिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल अब क्या है, नाउ ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ठीक है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स द वेट ऑफ द बॉडी एट पोजीशन P, इस पोजीशन का नाम P दे देते हैं, द ये वेट ऑफ द दिस, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स दिस, हाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं कि एज द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, एज द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक, all the objects situated at its surface, will also rotate, so सेंट्रीपिटल फोर्स ये सो सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहे हैं, तो क्या है, सो सर्कुलर मोशन एंड अब सर्कुलर मोशन है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मैनेज होगा, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स will be managed from, so centripetal force will be managed from, किससे मैनेज होगा, will be managed from the weight of the body। ठीक, तो अब क्या है देखते हैं जी, वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, mg डैश विल बी इक्वल टू, तो mg माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या हुआ, Fc cos लैम्डा, है ना, इस डायरेक्शन में। तो Fc की बात करते हैं, तो अब Fc इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv² बाय r, ठीक है, यहां पे r अर्थ का रेडियस नहीं है, यहां पे r इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है। तो अब ठीक, और फिर आल्सो v इक्वल टू r ओमेगा, तो यहां से क्या हो गया, सो यू कैन से Fc विल बी इक्वल टू m r² ओमेगा² बाय r, तो यहां से क्या आ गया जी, m r ओमेगा², ठीक है, m r ओमेगा², क्लियर। तो अब क्या करेंगे, तो अब सुनिए यहां से क्या है, कहां गया, तो सिंस यू नो स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन होगी, सिंस ये r स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R cos लैम्डा फ्रॉम फिगर, ठीक है, ये हो गया जी। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, ठीक है, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, ये सॉरी ये जो एक्सिस होना चाहिए था इससे होता है, ठीक है, ये क्योंकि ये वाला ज्यादा साइज होता है, पर ये ठीक है। तो अब क्या है, r cos, ये एक्सिस है ना इसलिए, तो अब क्या है r cos लैम्डा,
तो हम यही वैल्यू पुट कर देते हैं। सो यू कैन से एफ सी, सो इस इक्वेशन से एम जी डैश इक्वल्स टू एम जी माइनस एम आर के स्थान पे आर कॉस लैम्डा इंटू आर के स्थान पे ये हुआ ना, ठीक है, आर ये कॉस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर और साथ में एक कॉस लैम्डा और था इंटू कॉस लैम्डा तो इसलिए क्या है, ये हो गया जी कॉस स्क्वायर लैम्डा। सो जी डैश एम विल बी ड्रॉप, तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। दिस is the formula for acceleration due to gravity effect due to rotational motion। यहां देखिए एंगुलर वेलोसिटी का इफेक्ट आ रहा है, ठीक। अब देखते हैं जी आगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग, तो क्या होगा जी, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेशन को ये बंद कर देती है, तब क्या हो जाएगा जी, जी डैश विल बी इक्वल्स टू जी, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 0, ठीक। तो अब क्या है, सुनिए जी, हाँ ओमेगा की वैल्यू 0, पर क्या है, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कहाँ होगा, कॉस लैम्डा की वैल्यू 0 किसके लिए होगी, इक्वेटर के लिए, मतलब मैक्सिमम इक्वेटर के लिए, और 0 मतलब पोल्स के लिए क्या है, लैम्डा की वैल्यू 90 और कॉस 90 इक्वल्स टू पहले से 0। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम इंक्रीमेंट इक्वेटर के पर होगा स्मॉल जी में, और नो इफेक्ट ओवर द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट पोल्स, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ठीक, एंड देयर will be increment in small g, ठीक। मैक्सिमम इंक्रीमेंट इन किसमें होगा जी, मैक्सिमम इंक्रीमेंट किसमें होगा, इन ये एट कहेंगे, एट मैक्सिमम इंक्रीमेंट एट ये कौन सी किस चीज पे, इक्वेटर, एंड मिनिमम एंड नो इफेक्ट ओवर स्मॉल जी एट पोल्स पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पोल्स के लिए ऑलरेडी कॉस लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री और कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अर्थ घूमे चाहे ना घूमे, उसके लिए कोई और दूसरी बात ये, ठीक है। तो ओके बच्चों, बढ़िया से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।